नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने गरीबों, वंचितों, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए उनके सपनों का आशियाना उस जमीन पर बनवाया है जहां पर कभी माफिया डॉन अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था। लेकिन बाबा का बुलडोजर ऐसा गरजा कि आज प्रयागराज के लूकरगंज जैसे इलाके में 45 स्क्वायर मीटर का फ्लैट बनकर तैयार हो गया है। जून 2023 में योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर इन सभी लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपी थी और आज भारत एक्सप्रेस की टीम जा पहुंची है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए उन फ्लैट के भीतर और जानेंगे कि आखिर 4 महीने बाद फ्लैट में किसी तरह की कोई असुविधा तो लाभार्थियों को नहीं हो रही है। साथ ही लाभार्थियों से जानेंगे कि इस बार की दिवाली उनके लिए आखिर खास कैसे होगी। भगवा रंग में रंगे इस अपार्टमेंट को 2 ब्लॉक में बांटा गया है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। 4 मंजिला इस इमारत में कुल 76 फ्लैट बनाए गए हैं। वहीं इनमें एक फ्लैट की कीमत 3,30,000 रुपए है। इसमें एक डाइनिंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन और एक वॉशरूम है। साथ ही साथ हर फ्लैट के साथ बालकनी भी बनवाई गई है। कुछ लाभार्थी तो इन फ्लैट्स में शिफ्ट हो चुके हैं, मगर कुछ लाभार्थी अभी दीपावली के शुभ मुहूर्त पर अपने अपने सपनों के आशियाने में प्रवेश करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लाभार्थी रह रहे हैं उनके जीवन में आखिर पहले किस तरह की समस्या थी जब वो किराए के मकान में रहते थे, तो उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, कितना किराया देना पड़ता था, मकान मालिक से तू मैं अक्सर हो जाया करती थी। लेकिन अब इन तमाम झंझटों से उन्हें छुटकारा मिल गया है। इन सभी घर वालों को इन सब से मुक्ति मिल गई है, जिसका श्रेय ये सभी लोग योगी आदित्यनाथ सरकार को दे रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं ए ब्लॉक के फ्लैट नंबर 109 में, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। यह फ्लैट अंजलि बोस के नाम पर है। अंजलि बोस के पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। घर का गुजारा उनका बेटा कर रहा था, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते हैं। अंजलि बोस पहले चकिया स्थित एक किराए के मकान में रहा करती थी, जिसका किराया था 3,500 रुपए। किराया, बिजली बिल और तमाम जरूरत को पूरा करने के बाद बड़ी मुश्किल से जीवन बसर हुआ करता था। मगर आज बोस परिवार बेहद ही खुश है और योगी मोदी दोनों का शुक्रिया अदा कर रहा है। प्रयागराज के लूकरगंज पौष इलाके में लाभार्थियों को यहाँ पर फ्लैट दिया गया है। 76 फ्लैट दिए गए थे और करीब 45 स्क्वायर मीटर का ये फ्लैट बनाया गया है और 2 कमरे हैं, किचन है, वो हम आपको दिखाएंगे। हालांकि अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है, दिन का वक्त है। शांति यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ हम बात करें तो इस घर पर भी ताला लगा हुआ है सुधा कश्यप का। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आगे जो ये घर है यहाँ पर कोई रह रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कि ये अंजलि बोस 109 नंबर ये फ्लैट है और यहाँ पर हम चलते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पर है। नमस्कार। हम लोग भारत एक्सप्रेस से हैं और जानने आए हैं कि यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, आप लोग इतने महीने से यहाँ रह रहे हैं, क्या कोई दिक्कतें आ रही हैं अब आपको, या आप अपने फ्लैट में आए हैं तो कैसा लग रहा है, ये सब बातें करेंगे। नहीं है तो बहुत अच्छा जी, अच्छा लग रहा है जी, और कमियां तो रहती हैं जी, कोई भी पांचों भी बराबर होता नहीं है। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत आपने अपने इस फ्लैट को सजाया हुआ है 2-3 महीनों में। किसी तरह की और कोई दिक्कतें आती हैं? कोई दिक्कत हो नहीं है, वही लाइट की थोड़ा दिक्कत है, लाइट अभी आ जाए। तो लाइट आती जाती रहती है, कोई समस्या है लाइट की? नहीं, लाइट तो आ रही है, मगर ये है कि अभी मीटर नहीं है। जी, मीटर लग जाए तो सब कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर पानी की कोई समस्या? नहीं, पानी की पानी बराबर आता है। जी, पानी आता है। जी जी, टंकी ऊपर है, भर देते हैं। तो पहले आप कहाँ रहती थी? पहले हम चकिया में रहते। चकिया में। तो वहाँ कितना किराया देना पड़ता था? वहाँ तो देना पड़ता था 3,500। तो ये जब स्कीम आई तो आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो उसके बाद कितना समय लगा? जब आपको ये फ्लैट मिला तो कितनी खुशी रही आपको? खुशी की तो पूछिए बात। बाबा का धन्यवाद करेंगे, बाबा का धन्यवाद करेंगे जो हम लोग के लिए सोचे, हम लोग को दिलाए। इससे अच्छी और इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है। घर में आपके और कौन कौन है हम देखते हैं? मेरे बेटा है, बेटी है। अच्छा,
तो ये छोटी बिटिया का क्या नाम है, आपका क्या नाम है? ईशु, ये बगल वाले में। ये बगल में रहती अच्छा अच्छा, अब आप क्या कहना चाहेंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको यहाँ पर? हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक रूम में जो होल्डर वगैरह नहीं लोगों ने अरे वो तो कॉमन अच्छा, बात अच्छा। है, उसके लिए क्या बस यही कहना। है, उसमें कुछ लगाए ही नहीं। पहले आप कहाँ रहती थी? पहले राजरूपुर में रहते थे। वहाँ कितना किराया देना पड़ता था आपको? 2500 रुपया। तो अब यहाँ पर आने के बाद इस बार की दिवाली हम कहेंगे आप अपने घर पर मना रही हैं? हाँ, हम तो 1 महीना आ गए पहले ही। हम्म। काफी दिन से रह रही हूँ मैं जी। यहाँ। जब लाइट नहीं था तब भी ऐसे ही अंधेरे में भी रही हूँ, और अब लाइट दे रहे हैं लोग, और कोई चिंता नहीं है, पानी भी आ रहा अच्छे से, सब कुछ। कितनी खुशी हुई है अपने मकान में आने पे? बहुत बहुत सर, कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते थे कि लुकरगंज जैसे एरिया में हम लोग को मकान मिलेगा। बिल्कुल। सोचा नहीं था ऐसा। ये तो उनकी कृपा है जो मिल गया मकान। नहीं, यहाँ तो पॉश एरिया है, जानते ही हैं आप लोग। अब आप क्या कहना चाहेंगे? करोड़ों के नीचे बात नहीं होती। अच्छा है, मिल गया है, हाँ। धन्यवाद है मोदी योगी जी का। तो पहले आप लोग मतलब जाहिर सी बात है किराए के मकान में रहते रहे होंगे, हाँ, तो कुछ किराए ना के कुछ मकान में रहते थे। वो मेरा तो रूम चूता था, बहुत पुराने जमाने का घर बना था। जब बारिश हो तीनों कमरे चूते थे बहुत ज्यादा। उनसे बोलो मकान मालिक से तो कहते थे कि हम नहीं बनवाएंगे और ना किराया कटवाएंगे। तो हम लोग कहाँ से पैसा पाते हैं, अब किराया भी दो बनवाओ भी। तो इसी वजह से जो है ये मिल गया है, तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए हम लोग। शिफ्ट हो गए हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम बगल का हाँ, कमरा भी बिल्कुल, दर्शकों को बिल्कुल, दिखाना। बिल्कुल, हाँ। देख लीजिए। तो ये देखिए, ये मेन एंट्री के बाद ही पहला रूम है, जिसे यहाँ पर बेड लगी है, डाइनिंग टेबल है, और उसके बाद दूसरा हम कह सकते हैं कि ये बेडरूम, खूबसूरत बेडरूम। यहाँ पर ये सपनों का घर है। ये वो घर है जहाँ पर कभी अतीक अहमद की ये ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन बाबा का बुलडोजर जब यहाँ पर गरजा तो गरीबों को, आश्रितों को हम कहेंगे कि उनके सपनों का आशियाना मिल गया है। दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ से देखिए ये बालकनी साफ नज़र आ रही है, और ये फ्रंट गेट भी यहाँ से एग्जिट हम कहते हैं और एंट्री गेट है। तो ये बेहद पॉश कॉलोनी में खूबसूरत आशियाना गरीबों आश्रितों को योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाथरूम में कुछ सीलिंग सी नज़र आ रही। मैम क्या कहेंगी आप इस पे, ये जो सीलिंग नज़र आ रही है? सर ऐसा है ना कि ऊपर उनका बाथरूम छूटा है, तो ये हम लोग ने ठेकेदार से कितनी बार कहा कि उसको सही करवाइए, तो उन्होंने कहा हाँ कल कर देंगे, आज कर देंगे, मगर नहीं, अब आज आते हैं मिस्त्री, करते हैं सही, मगर पर पता नहीं क्यों सही ही नहीं हो रहा। देखिए किचन में भी सीलन है, मेरा किचन में भी पानी वो हाँ, ये कुछ दिन देखिए बाद पूरा गिरेगा। सीलन वो भरा देखिए हुआ है। पूरा तो ये नया ग्राउंड घर- फ्लोर होने की वजह से आपको लग रहा है ये दिक्कत हो रही है? ऊपर भी ये दिक्कत है? हाँ, ऊपर तो बता रही थी भाभी जो रहती है, वो कह रही थी मेरे बाथरूम में पानी भर गया है। तो क्या पानी कहीं स्टोर हो रहा है वहाँ पर कुछ? अब ये तो नहीं ये बता छत सकते पे। हैं ना, हम गए हैं। छत पे हो रहा है। छत पर बारिश का पानी है, उसके बाद नहीं, का पानी? टंकी का पानी है। टंकी का पानी है। तो हालांकि कुछ दिक्कतें भी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। सीलिंग की समस्या देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि चाय भी आपने बनाया हुआ है, और जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया था, जब आपको खुद योगी आदित्यनाथ ने चाबी सौंपी थी, तो आपने बोला था आप अगली दफ़ा आएंगे तो आपको चाय मिलेगी। बिल्कुल सर। तो बहुत शुक्रिया। हम अब चाय का अगली जरूर दफा लुत्फ क्यों? उठाएंगे, अभी लेकिन हम इतना कहेंगे कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की वजह से इन तमाम लोगों का सपना जरूर पूरा हुआ है। 45 स्क्वायर मीटर का ये पूरा फ्लैट है, और एक परिवार के रहने के लिए ये हम कह सकते हैं कि एक सपनों का घर की तरह है। अब हम आपको लेकर चलते हैं बी ब्लॉक के 4th फ्लोर पर बने फ्लैट नंबर 405 में, जहां एक श्रीवास्तव परिवार रहता है। यह फ्लैट नीलम श्रीवास्तव के नाम पर है। इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, जिसमें एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला, पति पत्नी और एक बच्ची है। परिवार के मुखिया मनोज श्रीवास्तव ने जब हमसे बात की तो उनका कहना था कि किराए के मकान में बहुत दिक्कत होती थी। मकान मालिक से कुछ ना कुछ छोटा मोटा विवाद हो ही जाया करता था, लेकिन अब उन तमाम विवादों से छुटकारा मिल गया है, क्योंकि अब मनोज श्रीवास्तव का सपनों का घर बनकर तैयार है, जिसमें वो अपनी बुजुर्ग माता की सेवा भी करते हैं। मनोज श्रीवास्तव पहले किराए के मकान में रहा करते थे, जिसमें महज एक कमरा था और किराया था 4500 रुपये। मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि प्रयागराज में इतने पॉश इलाके में उनका खुद का फ्लैट होगा। योगी मोदी दोनों को कोटि कोटि नमन कर रहा है श्रीवास्तव परिवार। बिजली, पानी, सुरक्षा और साफ सफाई सभी मानकों पर यह अपार्टमेंट खड़ा उतरा है।
हालांकि कुछ फ्लैट में रह रहे परिवारों का कहना है कि सीलन की प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। इसके लिए मैनेजमेंट को बताया गया है, जल्द ही सीलन की समस्या से निजात भी मिलेगा। ए ब्लॉक के बाद अब हम पहुंचे हैं बी ब्लॉक की बिल्डिंग में और ये आप देख सकते हैं कि फ्लैट नंबर 405 है, मिस नीलम के नाम पर है और यहाँ पर हम घर पे अब आ चुके हैं और ये एंट्री पे हम देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जो मंदिर है वो हमको नज़र आ रहा है। इसके अलावा बुजुर्ग माता जी हैं। माता जी क्या नाम है आपका? रानी देवी। अब आप अपने नए घर में आ गए हैं, नए आशियाने में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पहले किराए के मकान में रहना पड़ता था जी। तो वहाँ दिक्कतें भी थी काफी? हाँ, बहुत दिक्कतें थी। किस तरह की दिक्कत थी? पानी उनी हर चीज के जानते हैं, किराए के मकान में मकान मालिक लोग बोलते ही हैं ऐसा न करो वैसा न करो। मैं भी अपाहिज हूँ, बेटा गिर गया 2 साल हो गया, सीढ़ी से गिर गया जी जी। तब से अपना बैठी हुआ कर लेकर चलते हैं। अब बच्चों लोग का सहारा ही है। ये जो फ्लैट दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इस फ्लैट में आपको कोई परेशानी हो रही है? कुछ भी नहीं, सब पानी बिजली हाँ, सब सही चल रहा है। अच्छा है सब? हाँ, सब अच्छा बेटा। आपके बेटे कहाँ हैं? बेटे? हाँ, आप भी तो मेरे बेटे हैं। जी जी जी। इस घर में और कौन सदस्य है? बस एक बेटा है। अच्छा, चलिए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मौजूद हैं यहीं पे, आप आ जाएं जरा बताएं क्या नाम है आपका? श्रीवास्तव सर। कब आप इस फ्लैट में आए हैं? सर हमें 2 महीना हो गया सर। अच्छा, 2 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है? मतलब आप अब इस बार की दिवाली अपने घर पे मनाएंगे? हाँ सर, दिवाली हम लोग मनाएंगे, हम लोग पूरी बिल्डिंग यहाँ सजावट हम लोग खुद करवा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काम भी चल रहा है, आप लोग फ्लैट वगैरह में ये मार्बल टाइल्स वगैरह भी बिछाएं। तो टाइल्स सर इसलिए बिछाया गया कि थोड़ा सा खूबसूरत लगे, बाकी ऐसा कोई हाई फाई नहीं इसके अंदर कराया गया, आप खुद देख रहे हैं। हाँ। तो नॉर्मल थोड़ा सा खूबसूरत लगे इससे। पहले कहाँ रहते थे आप? कितना किराया देना पड़ता था? सर पहले हमारा किराया था 4,500 पड़ जाता था, एक ही रूम था, उसमें बहुत दिक्कतें आती थी। बहुत दिक्कत आती आए दिन लाइट बिजली पानी का प्रॉब्लम बहुत होता था। अभी परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? इस समय 2-4 लोग हमें समय, वाइफ बच्चे माँ बाप। तो जगह की कमी तो नहीं आपको लगती? जगह तो पर्याप्त है, तो छोटा परिवार है हमारा। हाँ, तो इस बार दिवाली आप अपने घर में मनाएंगे? हाँ सर, बहुत खुशी से मनाएंगे। कितनी ईएमआई आपकी जा रही, किस्तों की बात की जा रही है? 6375 ईएमआई जा रही है। टोटल कितने का पड़ा आपको ये? ये सर पड़ा तो हम लोग को 3,50,000 का, 3.5 लाख का। ये जो इलाका है पॉश इलाका है लोकरगंज, यहाँ पर इतनी ज़मीन और भी महंगी मिलती है आपको, लेकिन कम दाम में आपको सरकार की सर तरफ। हम लोग ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ मिल जाएंगे। जी, कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी। यहाँ पर माफिया का राज हुआ करता था इस ज़मीन पर, लेकिन बाबा का बुलडोजर ऐसा गर्जा कि जो गरीबों का आशियाना है वो अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और ये सपना साकार कर दिखाया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। ये देखिए, ये बेडरूम है, यहाँ पर इसके बगल की बात की जाए तो बालकनी है और बाथरूम है। हमने कुछ फ्लैट में देखा था कि सीलिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन इस फ्लैट की बात की जाए, ये 4th फ्लोर का मकान है और ऊपर पानी की टंकी भी है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई सीलिंग की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। सीलिंग में क्या कहेंगे जी? ऊपर जो टंकियाँ ओवरफ्लो हो जाती थी ना, उसकी वजह से पानी जब निकलता था उसका भी नीचे बना नहीं है, नाली बस बनाया नहीं है कि पानी निकल जाए। बाकी पानी आता है यहाँ? पानी पूरा टंकी फुल हो जाती है। 10 मिनट में हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है। लाइट की? लाइट तो सर 8 मीटर से लगी गया, चालू हो गया हमारा। तो और किसी तरह की दिक्कत, कूड़े वगैरह जो आप लोग? सर अभी इसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे। नीचे हमने देखा डस्टबिन वगैरह है। हाँ, डस्टबिन रखाया गया था। तो अभी कभी कभी आते हैं कि नगर निगम वाले ले जाते हैं कूड़ा। चलिए, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार को, मोदी सरकार को? सर अब पहली बार ऐसी सरकार आई जो कि गरीबों के लिए सोच रही है, और भी इससे ऊपर भी सोच रही है, तो हमेशा ऊपर ही सोचेगी। और सर हम लोग जितने वोट हम लोग को यहाँ पे जितने लोग हैं यहाँ पे सदस्य हमारे, सब ये होगी जो कि ये वोट जाएगा मोदी जी को। चलिए, ये तो इनका कहना है। ये आश्रित थे, पहले किराए के मकान में रहते थे, किराया भरना पड़ता था, लेकिन अब हम कहेंगे कि इनका आशियाना जो है वो सज गया है और इस बार की दिवाली जो है वो हम कहेंगे कि जो श्रीवास्तव परिवार है ये अपने घर में मनाएगा और इसकी खुशी इनके चेहरे पर भी साफ देखने को मिल रही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं ए ब्लॉक के एक फ्लैट में। इस फ्लैट में अमृता श्रीवास्तव अपने पति और एक बेटे अनुज श्रीवास्तव के साथ रहती हैं। जब हम इनके फ्लैट पहुंचे तो पड़ोसी शोभा देवी भी वहां पर मौजूद थी, जिनका एक छोटा लड़का है जो कि गाड़ी चलाता है। पहले 5 से 6 हज़ार किराया देना पड़ता था। शोभा देवी के बगल में बैठी अमृता श्रीवास्तव के पति प्राइवेट जॉब करते हैं, जहां 8,000 महीना
वो कमाया करते हैं। इसके पहले अमृता श्रीवास्तव अपने पति और एक बेटे अनुज श्रीवास्तव के साथ प्रयागराज के कालिंदीपुरम इलाके में रहती थी, जिसका किराया 4000 था। अमृता श्रीवास्तव का कहना है कि आज वो अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गई हैं, तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। जिस जगह पर कभी माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, वहां पर अब गरीबों के लिए आशियाना बन करके तैयार है। और इस बार की दिवाली हम कहेंगे कि अपने खुद के घर में ये गरीब हम कहेंगे जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो मनाएंगे। और इस बार की दिवाली खास होने वाली है। और भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची है योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत, उन घरों पर पहुंची है। करीब 6000 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन 76 लोगों का चयन किया गया था। तमाम रिजर्वेशन भी लगाए गए थे, पूरी ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखा गया था। एक घर में इस वक्त हम पहुंचे हुए, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपको अपना घर मिल गया, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हमारा शोभा देवी। आप कहाँ रहती थी? हम लोग नैनी में रहते थे। तो वहाँ किराया कितना देना पड़ता था? अरे 5-6 हजार रुपया देना पड़ता था। इतनी कमाई नहीं है, अब किसी तरह तो गुजारा करेंगे। क्या काम करते थे आपके घर में? हमारे घर वाले तो नहीं है, लड़का है एक छोटा, कोई गाड़ी चलाता है। तो उसमें तो गुजारा बसर करने में मुश्किलें रहती होंगी, लेकिन अब खुद का घर हो गया है। अब अपना घर हो गया है, जब तक किस्त अदा हो जाएगा कि खुशी तो रहेगी। हाँ। दीपावली बढ़िया से मनाया जाएगा। तो इस बार की दिवाली आपके लिए खास होने वाली है। हाँ, हम लोग का दिवाली बहुत खुशी है। क्या कहेंगे यूपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहेंगे आप? अरे उनको धन्यवाद बोलेंगे, और क्या, खुशी है, मिल गया। हाँ। तो और अभी यहाँ पर सदस्य मौजूद हैं। आप इस परिवार में रहती हैं, क्या नाम है इस घर में रहते हैं आप, क्या नाम है? मेरा नाम अमृता श्रीवास्तव है। क्या काम करते हैं आपके पति? ऐसी प्राइवेट जॉब है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, 7-8 हज़ार रुपये है। तो पहले आपको किराया देना पड़ता रहा होगा। हाँ। कितना किराया था? वही 3,500-4 हज़ार रुपये लगभग। तो कहाँ रहती थी पहले आप? कालिंदीपुरम में। हाँ, किस तरह की दिक्कतें होती थी? क्योंकि किराए के मकान में मालिक है, आप जानते हो तो होंगे ही, परेशान करना, ऐसे नहीं रहो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब चीजें। अब खुद का घर हो गया है तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत है आपको? नहीं, दिक्कत अभी कोई कुछ नहीं है। किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है यहाँ? सब कुछ बढ़िया है भैया, किराए के मकान से तो बहुत ही अच्छा है। पानी, लाइट सब? हाँ, अभी तो सब सही है भैया। ये मैं देख रहा हूँ कि आपने कुछ अलग से भी मेंटेनेंस कराया है यहाँ पर। सभी लोग करवा रहे हैं भैया। हाँ। हम अकेले क्या, जहाँ रहेगा आदमी अपना करेगा, थोड़ा बहुत तो करेगा ही। हाँ, ये आपने इस घर को और भी खूबसूरत बना दिया, मार्बल टाइल्स वगैरह लगाया है। जी भैया। और कौन कौन है परिवार में आपके? बस हम हैं, हमारे हस्बैंड और एक बेटा है। हाँ, यही हाँ, बेटा ये बेटा है मेरा। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Arun Srivastava. अच्छा, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? सेकंड में। ये आप अपने घर पे आ गए हैं, आपको जानकारी है? मम्मी पापा बताएं कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। फ्रेंडशिप हो गई यहाँ सबसे? नहीं, अभी नहीं हुई। बगल में कौन है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईशी केशव। अच्छा, तो आप किस क्लास में पढ़ती हैं? यूकेजी। यूकेजी। अभी हम देख रहे थे आप लोग कैरम खेल रहे हैं, यहाँ मस्ती चल रही थी आप लोगों की। हैं, कैरम खेल रहे थे आप लोग? यस। हाँ, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके चेहरे की खुशी ये साफ बयां करती है कि खुद का घर हो, खुद का आशियाना हो, तो तमाम दिक्कतें कम हो जाती हैं। हम और भी फ्लैट में चलेंगे और बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जब वो प्रयागराज वासियों का एक सपना जब पूरा हुआ है, तो वाकई उनके आंखों में आज खुशी के आंसू हम देख सकते हैं। किसी भी गुड गवर्नेंस की ये पहचान होती है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। योगी और मोदी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो कहा वो कर दिखाया और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे भी अग्रसर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।